वेलकम टू CAGurujiClasses.com। आज इस वीडियो में आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ। अगर आपने 31 जुलाई तक ITR को फाइल कर भी दिया है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं किया है तो फिर तो वैसे ही रिलेवेंट है। दोनों ही केसेस में आपको इस वीडियो को खुद भी देखना है और भी पर्सन्स के साथ शेयर करना है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन पे जरूर क्लिक कर ले। अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी देन वेरी गुड, बट इस केस में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक बार incometax.gov.in वेबसाइट पर आइए, यहाँ आके अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं लॉगिन करके आपको बता रही हूँ। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको भी यही वेब पेज अपीयर होगा जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये है आपका डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे आपकी पर्सनल डिटेल्स तो दिखती ही है, साथ ही यहाँ पे लेटेस्ट जो लास्ट आपने किसी असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरी होती है वो दिख रही होती है आपको। इस केस में दिख रही है असेसमेंट ईयर 23-24 की ITR भरी जा चुकी है, फाइल सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है। तो अगर आपने भी भर दी ITR तो आपको भी ऐसे ही मैसेज दिखेगा। यहाँ पे देखिए 4 टिक मार्क और दिख रहे हैं, 4 प्रोसेसेस और दिख रही है। आपके केस में अगर आपने रिटर्न भर दिया तो आपको भी पहले केस में ऐसे टिक मार्क और रिटर्न फाइल की डेट दिखेगी। सेकेंड केस, दिस इज वेरी क्रिटिकल। अगर आपकी रिटर्न वेरीफाइड है तो ही आपको यहाँ टिक मार्क दिखेगा। अगर आपने रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करा है तो आपको यहाँ पर कोई जो आपका स्टेटस है वो शायद रेड कलर में दिखेगा। तो मैं आपको यहाँ ये गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आपने 31 जुलाई तक अपनी ITR भर भी दी थी तो उसको 30 दिन के अंदर आपने ई वेरीफाई जरूर करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अब आप यही पूछोगे कि मान लीजिए 30 दिन की डेट हमसे मिस हो जाती है तो क्या होगा, तो ऐसे माना जाएगा जिस डेट को आप ई वेरीफाई करोगे उसी दिन आपने ITR भरी है और उसकी फिर लेट फीस आप पर एप्लीकेबल हो जाएगी। मैं अभी आपको लेट फीस भी बताऊंगी कितनी एप्लीकेबल है। तो ये गलती नहीं करनी है, आपने अपनी ITR को ई वेरीफाई करना है। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें वो या तो उसी टाइम पे हार्ड कॉपी भेज चुके हैं बेंगलोर, अभी तक यहाँ पे एक्नॉलेज नहीं हुई है। तो जो भी आपको स्पीड पोस्ट का रेफरेंस नंबर मिला है या ट्रैकिंग आईडी आपके पास है जो स्पीड पोस्ट की, उससे ट्रैक करिए कि क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच चुका है या नहीं। और अगर नहीं पहुंचा है तो आप दोबारा उसे सेंड करें या फिर आप ई वेरीफाई करें। कैसे ई वेरीफाई कर सकते हैं, या ई फाइल में आइए, इनकम टैक्स रिटर्न में आइए, ऑप्शन है ई वेरीफाई रिटर्न की, इस पर क्लिक कर लें। इस पर क्लिक करके जैसे आप अपनी ITR को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगी कैसे आप ई वेरीफाई करना चाहते हैं। बहुत सारे मोड दे रखे हैं। आधार OTP से, यानी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आधार के साथ लिंक है उस पर OTP आ जाए, बहुत ही ईजी मोड है ये ई वेरीफाई करने का। या फिर ये नहीं अवेलेबल है तो आप अपनी नेट बैंकिंग से कर सकते हो। आजकल इंटरनेट बैंकिंग बहुत सारे पर्सन यूज करते हैं। थ्रू बैंक अकाउंट कर सकते हो, बैंक में ऑप्शन होती है। थ्रू डीमेट अकाउंट कर सकते हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी EVC कोड है। ये कैसे वर्क करेगा, ये ऑप्शन सभी के लिए काम करती है। आपके पास अगर बैंक अकाउंट है, आपने उसका ATM कार्ड तो ले ही रखा होगा, डेबिट कार्ड, तो आप जाइए ATM पर, वहां पर अपना कार्ड स्वाइप करिए ATM कार्ड, वहां पे ऑप्शन आएगी पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग, वहां से अपना पिन जनरेट कर लीजिए। और जैसे ही वहां से पिन जनरेट हो जाए तो यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करनी है आपने, आई ऑलरेडी हैव एन EVC। इसको सिलेक्ट करके वो EVC डाल देना जो आपके मोबाइल नंबर पे आया होगा जब आपने ATM यूज करा। और ठीक है, और ये जो EVC आप ATM से जनरेट करेंगे ये 72 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। तो मैं जिन पर्सन्स के पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होती है 4 में, उनको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि अपना डेबिट कार्ड लेके ATM पे चले जाओ, वहां जाके पिन फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग चूज करके EVC जनरेट कर लो और फिर घर बैठे बैठे अपनी ITR को वेरीफाई कर लो। कोई हार्ड कॉपी भेजने की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कोई भी ऑप्शन काम नहीं करती तो आपको ITR को हार्ड कॉपी में भेजना होता है, साइन करके, जो एड्रेस ITR V पे लिखा है वहां। तो मेरा पर्पस था इस वीडियो के थ्रू आपको ये अवेयर करने के लिए कि आपने ITR तो भर दी है, आप संतुष्ट हो गए होंगे कि यस मैंने 31 जुलाई तक ITR भर दी, बट अगर ई वेरीफाई नहीं किया है तब भी आप ITR अगर बाद में ई वेरीफाई करोगे 30 दिन के बाद तो ऐसे माना जाएगा आपने ITR को उस डेट पे भरा है जिस डेट पे ई वेरिफिकेशन आपने किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब 31 जुलाई के बाद जो पर्सन ITR भर रहे हैं, क्योंकि ITR भरी जा सकती है, उन पे एप्लीकेबल हो रही है लेट फी। तो अब बात करते हैं उन केसेस की, अभी मैंने डिस्कस कर लिया जिन्होंने भर लिया ITR। अब जिसने ITR अभी तक फाइल करी ही नहीं है, इसके लिए मैं आपको ले आई हूं हमारे वेब पेज taxupdates.CAGurujiClasses.com पे। यहाँ पे एक आर्टिकल एक्टिव है, सेक्शन 234F, लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ITR। यानी कोई भी पर्सन अभी 31 जुलाई को जिसने मिस कर दिया ITR भरने के लिए, वो 31 दिसंबर तक अपनी ITR भर सकता है, बट उस पर लेट फीस एप्लीकेबल होगी सेक्शन 234F की। कितनी लेट फीस है, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है टोटल इनकम, अगर 5 लाख तक है तो 1000 रुपए की लेट फी लगेगी, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आप पर 5000 की लेट फी लगेगी। यहाँ पर हमने ये पूरा, तो यहाँ हमने एक चार्ट भी बना रखा है। अगर आपकी इनकम
अप टू 2.5 लाख है, आप 31 जुलाई के बाद आयकर भरना चाहते हो तो कोई आप पर लेट फीस नहीं लगेगी। 2.5 से 5 लाख आपकी इनकम है तो 1000 रुपये लेट फीस लगेगी, और 5 लाख से ज़्यादा है तो 5000 रुपये की लेट फीस आप पर एप्लीकेबल होगी। ये आर्टिकल जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दिया है, और इस वेब पेज से आप इस आर्टिकल को यहीं से फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमें और भी सोशल मीडियाज पे यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वेब पेज ना मिले तो आप CAGurujiClasses.com पे आइए, यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट अपडेट्स की, इसके थ्रू आप हमारे आर्टिकल्स वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। हमारे वेब पेज CAGurujiClasses.com पे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है। अभी रिसेंट ही हमने ट्रेडमार्क कोर्स भी लॉन्च करा है। इन कोर्सेज के बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी वीडियो के एंड में। आपने क्या करना है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से एंड्रॉयड ऐप CA गुरुजी क्लासेस की डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप इजीली टेक्स्ट अपडेट्स को एक्सेस कर सकें। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है। आप अपने लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए जरूर चेक कर ले कि कहीं आपने उनकी ई-वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग तो नहीं रखी है ITR, क्योंकि ITR को भरना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही उसे ई-वेरीफाई करना है, और साथ ही उतना ही इंपॉर्टेंट है कि उससे रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन आए, जैसे कि सेक्शन 143(1) का कम्युनिकेशन, उसे आप जरूर थॉरली एंड केयरफुली चेक करें। अब ये क्या होता है, उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने आई बटन पे दे रखी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी दे दी है। तो पहले ITR को ई-वेरीफाई करने का टाइम बहुत ही अच्छा खासा था, 120 डेज, अब रह गया है सिर्फ 30 डेज। और क्यों वेट करना, 30 दिन का भी क्यों वेट करना, जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपको इतने सारे मोड ई-वेरीफाई कराने के प्रोवाइड कर रखे हैं। घर बैठे काम होता है आपका, ई-वेरीफाई करो। और मैं तो कहूंगी अगर किसी के पास ये चारों ऑप्शन है तो उन्हें आप गाइड करो कि अपने डेबिट कार्ड को यूज करके, अपने ATM कार्ड को यूज करके वो EVC जनरेट करें। बहुत ही ईजी मोड है। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को जिनके पास ये ऑप्शंस नहीं होती ना, मैंने उनको यही सजेस्ट करा और उनके लिए ये ऑप्शन वर्क कर रही है। पहले हार्ड कॉपी भेजनी पड़ती है आपको, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको जाना भी पड़ता है स्पीड पोस्ट कराने के लिए। तो उस मोड को छोड़ के जो भी आपके लिए मोड काम करे, आप घर बैठे ई-वेरीफाई ज़रूर करें। और अगर अभी तक ITR नहीं भरी है तो ITR भर दे, लेट फीस मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। क्योंकि और ITR को अगर आप भर रहे हो 31 जुलाई के बाद तो याद रखें सेक्शन 234F की लेट फीस भी लगेगी। अगर आपका टैक्स बनता है तो आप पर इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल होगा। अगर आपका कैरी फॉरवर्ड है लॉस तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा हम आपको 31 जुलाई तक ही ITR भरने के लिए सजेस्ट करते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो ऑलरेडी 31 जुलाई को ITR भर भी चुके हैं, ई-वेरीफाई भी कर चुके हैं बिकॉज ऑफ आर वीडियो, तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हमारी वेब पेज CAGurujiClasses.com पे ना ऐसे ही पर्सन के लिए जो इनकम टैक्स से अवेयर नहीं है और चाहते हैं हम अवेयर हो जाएं, उनके लिए हमने इनकम टैक्स का भी कोर्स अवेलेबल करा रखा है। इसमें इनकम टैक्स ही नहीं, हम आपको ITR प्लस TDS एंड TCS की रिटर्न्स भी सभी कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से बताते हैं ताकि आप इन सभी चीज़ों को मिस करें ही ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ITR को भरना प्लस ई-वेरीफाई करना। जैसे ही आप ई-वेरीफाई कर लेते हो तभी आपकी ITR आगे प्रोसेसिंग में जाती है, और अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है तभी आपको अपना रिफंड इजीली गवर्नमेंट से मिलता है। मेक श्योर इन चीज़ों को ना भूलें। और भी पर्सन्स को अवेयर कराने के लिए इस वीडियो को क्विकली शेयर कर दें। नीचे बटन है शेयर का, आप चाहे व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ट्विटर पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। अब मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट CAGurujiClasses.com पे। तो हमारी इस वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी नया ही हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोर्स लॉन्च किया, तो अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए उसके नाम को कोई चोरी ना कर पाए, उसके लोगों को कोई चोरी ना कर पाए, आप उसे ट्रेडमार्क कराएं। और साथ ही किसी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए कंपनी का अगर आप उसे स्टेटस देना चाहते हैं तो हमारा कंपनी इनकॉर्पोरेशन कोर्स भी अवेलेबल है। अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं आप टेली प्राइम के साथ प्रो लेवल की, तो आप इस कोर्स को ले, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम। और जो ये कोर्सेज अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये हमारे लाइफ टाइम वैलिडिटी कोर्सेज हैं। लिमिटेड वैलिडिटी टाइम कोर्सेज के लिए आप इस पे क्लिक कर लेना। देन है TDS एंड TCS का कोर्स। अगर आप खुद की कंसल्टेंसी शुरू करना चाहते हैं, TDS रिटर्न्स, TCS रिटर्न्स में, ये अलग ही कंसल्टेंसी का फील्ड है, तो इसे हमने अवेलेबल करा रखा है आपके लिए। बैलेंस शीट सीजन है, बैलेंस शीट का टैक्स ऑडिट होने 30 सितंबर तक। आप बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हो बैलेंस शीट बनाने में, ओपनिंग क्लोजिंग मिलाने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, तो हमारा ये कोर्स लो। इसमें हमने ऑटोमेशन सिखाया है। ऑटोमेशन इस लेवल की है कि इससे सिर्फ आप बैलेंस शीट ही नहीं, चाहे किसी भी फॉर्मेट की बैलेंस शीट बना लो, इंडिविजुअल, कंपनी, अदर, कोई MIS रिपोर्ट बना लो, कोई बजट बना लो, कोई कंपैरिजन बना लो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और वो भी 2 ही मिनटों में, किसी भी ईयर का डेटा 2 ही मिनटों में प्रेजेंट कर पाओगे आप। ऐसे ऑटोमेशन हमने इसमें सिखाया है।
जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है, इनकम टैक्स आईटीआर टीडीएस कोर्स, रिकंसिलिएशन कोर्सेज अवेलेबल है, एमएसएमई, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप यहाँ लिमिटेड टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 99C का भी कोर्स दिखेगा और यहाँ पे हमारे कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव हैं। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड है आप उन्हें विजिट करके बाय करें। कोर्सेज का बेनिफिट यही होता है कि ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं और आपको बहुत ही एडवांस लर्निंग बहुत ही कम टाइम में सीखने को मिलती है। आपका कोई भी टाइम भी वेस्ट नहीं होता। आप इधर उधर मूव करते हो, ऑफलाइन जाते हो तो आपका बहुत सारा टाइम और आने जाने का ट्रेवल कॉस्ट भी इंक्लूड होता है। ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं तो आप घर बैठे अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और अपनी खुद की कंसल्टेंसी बहुत सारे फील्ड्स में शुरू कर सकते हैं। हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डिटेल्स दिखी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।